ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोलूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि लोग आपको काइंड और एक अच्छा इंसान क्यों समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा काइंडनेस है, आप बहुत दयालु हैं और एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो आपको ऐसा समझते हैं, उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना, है ना? क्यों समझते हैं? आखिर उन्हें ऐसा क्या लगता है आपके अंदर कि उन्हें लगता है कि आपके अंदर काइंडनेस बहुत ज्यादा है, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपका नेचर काफी अच्छा है ना? तो चलिए आज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। ओके, तो डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप काफी दान पुण्य करते हो, अपनों को, परायों को, जिन भी किसी को आपको ऐसा लगता है कि कुछ देना चाहिए, आप गिफ्ट्स देते होंगे या कुछ खाने के लिए बांटते होंगे, या फिर अपनों के साथ ही कुछ ना कुछ, जैसे कभी मान लीजिए अगर आपका कोई अपना है तो उन्हें कुछ गिफ्ट्स देना है, या फिर आपको ऐसे ही कभी लगता है कि नहीं, दूसरों में कुछ ना कुछ चैरिटी करनी चाहिए, कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा भी करते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, किसी तरह की कोई जर्नी हो, या फिर कहीं भी, कोई जरूरी नहीं है, अगर आप वैसे भी कहीं जाते हैं बाहर, तो हो सकता है कि आप ढूंढ कर लोगों को या फिर वैसे ही कुछ देते हो, बड़े प्यार से आप बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है ना, वो बहुत अच्छा होता है। लोगों के साथ आप जिस तरह से पेश आते हैं, जिस तरह से आपका बिहेवियर होता है बात करने का या फिर लोगों के साथ मिलने का, वो बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ जी, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा काइंडनेस है, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा दया भावना है। इसकी वजह से आप लोगों में इतनी चैरिटी करते हैं, है ना, इतना सब कुछ देते हैं, प्यार से बिहेव करते हैं। तो इस आपको देखकर हाँ, लोगों के अंदर ऐसी भावना आती है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते, आपको इनजस्टिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी है, परेशान है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसको कैसे खुश किया जाए, उसको कैसे हैप्पी किया जाए, उसके साथ कैसा बिहेव किया जाए, या क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से उसकी जो सैडनेस है वो दूर हो जाए, वो इंसान बैलेंस हो जाए, है ना? जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत ज्यादा सैड हो रहा है, तो आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं कि उस इंसान को बैलेंस कर दिया जाए, इमोशनली वो पर्सन जो है वो बैलेंस हो जाए। ओके, क्योंकि आप किसी के साथ इनजस्टिस होता हुआ नहीं देख सकते। आपको पसंद नहीं आता कि किसी के साथ अन्याय हो, या फिर कोई इंसान दुखी हो, कोई इंसान रोए, कोई इंसान परेशान हो, कोई हर्ट हो, ये चीजें आपको पसंद नहीं है। तो इसीलिए आप कोशिश करते हैं कि यार हर किसी के साथ जस्टिस होना चाहिए, हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई रो रहा है, तो आप जो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो आप करते हैं। जिस भी तरह से आप कोशिश करते हैं कि भाई इस इंसान को बैलेंस कर दिया जाए, इमोशनली इस पर्सन को बैलेंस किया जाए।
तो ये जो बातें हैं ना, वो लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सही बात है। देखिए, जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग रूड होते हैं, उन्हें दूसरों को हर्ट करके खुशी मिलती है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई रोता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर उनके सामने कोई माफी मांगे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कोई परेशान हो। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा काइंडनेस होता है, दया भावना होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें दूसरों की तकलीफ से खुद तकलीफ होती है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि भाई हम भी खुश रहें, दूसरे भी खुश रहें। बिकॉज उन लोगों को, अच्छे लोगों को, जिनके अंदर दया भावना होती है, उन्हें अगर सब खुश रहते हैं तो जाकर के खुशी मिलती है। अदरवाइज अगर कोई एक भी इंसान दुखी है तो उन्हें खुशी नहीं मिलती। तो हो सकता है कि आप भी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, आपका सोल कुछ ऐसा है जिसे कि दुखी लोगों को, अगर लोग दुखी हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हर किसी को बैलेंस कर दिया जाए, हर किसी के साथ अच्छा किया जाए, और इस चीज की वजह से सॉरी फ्रेंड्स, लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा दयावान हैं आप। अगर कोई किसी के पॉलिटिक्स से परेशान है, मान लीजिए किसी ने किसी के साथ धोखा किया, किसी ने किसी के साथ चीटिंग किया, जिस वजह से कोई बहुत ज्यादा दुखी है, रो रहा है, परेशान है, तो आप उसको जिताना भी जानते हैं। या फिर ये देखिए, यहाँ पे मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, जो आपके साथ रेजोनेट करे वो आप ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है, या फिर आप समझ नहीं पाए, या फिर कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से अगर आप हर्ट हो गए हैं, है ना, अगर आपको हर्ट हुआ तो आप जीतना भी जानते हैं। दोनों वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पे कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी हैं, कि मान लीजिए अगर कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से किसी ने आपको हर्ट कर दिया, या फिर आपको रॉन्ग प्रूफ कर दिया, या फिर ऐसी कोई बात हो गई, तो आप अपने आप को सही प्रूफ करना भी जानते हैं। ओके, तो ये दूसरों के लिए भी हो सकता है। सपोज अगर कोई और इस तरह से परेशान है, किसी और के साथ अगर पॉलिटिक्स किया गया है, तो आप उस इंसान को जिताना भी जानते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, अगर आप परेशान हैं उस चीज से, तो आप अपने आप को जिताना भी जानते हैं। आप एक किस तरह की पर्सनैलिटी है। तो देखिए, ये भी एक अच्छा गुण है। काइंडनेस अंदर होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि हर जगह खुद हार जाओ, खुद ही सरेंडर कर दो। ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। लोग आप में देखिए दया भावना भी देखते हैं, और आपको एक स्ट्रांग इंसान भी समझते हैं। नॉनसेंस नहीं समझते, जिसको कहीं भी फूल बना दिया जाए, कहीं भी बेवकूफ बना दिया जाए, जी नहीं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो स्ट्रांगनेस भी है, कि आप खुद को सही प्रूफ करते हैं। अगर आपके साथ पॉलिटिक्स हो गया, या फिर कुछ गलती हो गई, ऐसी कोई बात हो गई, तो वहां पे आप जानते हैं कि वहां पे आपको अपने आप को कैसे स्टैंड लेना है, आपको क्या करना है, कि जहां पे आप सही साबित होंगे। तो ये जो एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो आपका एक्शन लेने का तरीका है, ये सब कुछ प्रूव करता है दैट यू आर अ वेरी गुड पर्सन, है ना। तीसरी चीज, लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि मान लीजिए फाइनेंशियली अगर किसी ने आपको चीट कर दिया, अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया पैसों से, या आपके करियर में किसी ने आपके साथ छल किया है, किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, तो भी आप उन बातों को जाने देते हैं, पकड़ के नहीं रखते, है ना। क्योंकि देखिए, हर तरह के लोग हैं इस संसार में, सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करने आए हैं। हर सोल को कोई ना कोई एक काम दिया गया है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर उनके साथ किसी ने मान लो 1 रुपए की चीटिंग की, तो वो सोचेंगे कि मैं 1 की जगह 10 ले लूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता, या मैं नहीं छोड़ सकती, मैं क्यों छोड़ू।
लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए अगर किसी ने चीटिंग कर ही दिया, किसी ने धोखा दे ही दिया, तो यार जाने दो, छोड़ो, क्यों उन चीजों के लिए लड़ाई करना, झगड़े करना, उन बातों को लेकर बैठ जाना, रहने दीजिए। जिसने जो किया करने दो, है ना। तो आप बहुत ही इजीली लेट गो कर देते हैं इन चीजों को, बेईमानी को, धोखे को। लोगों को ऐसा लगता है कि मान लीजिए अगर कहीं पे लड़ाइयां हो रही है, यहां पे भी मुझे 2 वाइब्स आ रही है, दोनों बताऊंगी। अगर मान लीजिए कि कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पे आप बहुत मैच्योरिटी दिखाते हैं। आप नॉनसेंस वाली हरकत नहीं करते, बेवकूफों वाली हरकत नहीं करते। आपके अंदर वो मैच्योरिटी है कि आप अपने आप को एज अ मैच्योर पर्सन वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 4 इंसान लड़ रहा है तो आप भी लड़ने लगे। आप इस तरह से बात करते हैं ना कि उस लड़ाई को आप खत्म कर देते हैं। आप लड़ाई छोड़कर दोस्ती करने में विश्वास रखते हैं। आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते, फालतू के आर्ग्यूमेंट नहीं करते किसी से। आप दोस्ती करना जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो दया भावना है, जिस प्रकार के आपके संस्कार हैं, जिस तरह के आपके स्वभाव हैं, जितनी मैच्योरिटी आपके अंदर है ना, कि आप लड़ाई झगड़ों को भी खत्म कर देते हैं और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर पर्सन हैं। तो इसकी वजह से भी लोग आपको समझते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर कोई बहुत ही ज्यादा, जैसे कि फर्स्ट में भी आया था, अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा सैड है, दुखी है, तो आप प्रे करते हैं उस इंसान के लिए कि उसके साथ अच्छा हो, उसके साथ जजमेंट हो। आप उस इंसान के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि दुखी इंसान को देखकर सब भाग जाते हैं, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। दुखी लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपको अगर लगता है कि अगर लोग दुखी हैं, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि सैड है, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी है, तो आप उसे छोड़कर भागते नहीं है, आप पीठ नहीं दिखाते, आप उस इंसान का साथ देते हैं और आप अपनी तरफ से पूरा प्रे करते हैं भगवान से कि उस इंसान के साथ जजमेंट हो। ये भी लोग जानते हैं आपके बारे में। ओके, तो इस तरह की क्वालिटी है आपके अंदर, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा दया है और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। लोगों को लगता है कि आप हो सकता है योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप लोगों को सिखाते भी हैं कहीं ना कहीं। देखिए, जिसके साथ मैच करे वही लीजिएगा, क्योंकि ये जो रीडिंग होती है ना वो जनरल होती है। तो जनरल में जरूरी नहीं है कि 100% मैच करेगी हर एक पर्सन के साथ। कुछ चीजें मिसमैच भी हो जाती है, बिकॉज हो सकता है कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे भी निकल कर आते हैं जो स्पेसिफिक किसी व्यूवर्स के लिए होता है, किसी स्पेशल व्यूवर्स के लिए होता है ना। तो अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो आप मत लीजिएगा, अगर रेजोनेट करे तो आप इस पॉइंट को पिक कर लीजिएगा। ओके, तो
तो लोगों का मानना है, हो सकता है कि आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और आप लोगों को सिखाते भी बहुत कुछ हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं आप लोगों को। कहीं ना कहीं लोगों में ये भी भावना है आपको लेकर कि आपका क्राउन चक्रा ओपन है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर किसी को क्राउन चक्रा का नॉलेज हो, बिकॉज ये जो चक्रास वगैरह होते हैं ये एक स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाते हैं, तो जरूरी नहीं है जो हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होता है, हर किसी की अपनी जर्नी है। जिसका जिस बर्थ में स्पिरिचुअल होना लिखा है उस बर्थ में जा करके वो होगा ही। लेकिन अगर लोगों को ये बात नहीं समझ आती, स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ में आती जिन लोगों को, उन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई तो बात है कि आपको सब कुछ का पता लग जाता है, आपके ऊपर प्रभु की कृपा है जिसकी वजह से आपको सब कुछ पता लग जाता है। इतना तो लोग जानते हैं। देखिए, भले लोग खुद स्पिरिचुअल हो या ना हो, बट फिर भी लोगों, जितना लोग जानते हैं उस अकॉर्डिंग वो समझते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको मैसेजेस देती है, भगवान द्वारा आपको मैसेजेस मिलते हैं, यूनिवर्स द्वारा आप मैसेजेस रिसीव करते हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी है जिसकी वजह से भी लोग आपको बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोई कॉमन चीज नहीं है। आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर का हाथ है, तभी तो आपके अंदर ये गुण है, ऐसा लगता है लोगों को। तभी आप लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं। लोगों को लगता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, समथिंग डिफरेंट, बिकॉज यू आर क्रिएटर। आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, या फिर हाथों से, हो सकता है कि आपके हाथों में ऐसा कोई गुण है, या तो आप हो सकता है कि लिखते हैं, शायरी लिखते हो, पोएम लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, जो कुछ भी आप लिखते हैं, या फिर बहुत अच्छा कुछ बनाते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती होगी। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी का कार्ड आया है ना, तो उनका काम है क्रिएट करना, लिखना। अगर आप लिखते नहीं भी होंगे ना, तो भी यहाँ पे हाथ पे बार बार मेरा ध्यान जा रहा है, आपके हाथों में कोई एक ऐसी बात है, कोई एक ऐसा जादू है, कुछ तो आप करते होंगे जो काम हाथों से किया जाता है। या तो लिखने का काम हो सकता है, या फिर आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, या पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, या फिर आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। राइट? तो कुछ तो ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर जो आप अपने हाथों से क्रिएट करते हैं। आप लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, आप मेडिटेशन और योगा करते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। प्लस आपका क्राउन चक्रा ओपन है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं, आपको बहुत कुछ का पता लग जाता है। कहीं भी झगड़े हो रहे हैं, उस चीज को खत्म करके आप वहां पे सेलिब्रेशन ला देते हैं, दुश्मनों को दोस्त बना देते हैं, बहुत मैच्योरिटी से बिहेव करते हैं। कोई भी धोखा कर ले, आप उस बात को इजीली लेट गो कर देते हैं। लेकिन आप अपने आप को जिताना भी जानते हैं, चैरिटी करते रहते हैं, बड़े प्यार से बिहेव करते हैं आप लोगों के साथ में। इनजस्टिस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबके साथ जस्टिस करते हैं, दूसरों के साथ जजमेंट हो, जस्टिस हो, यही प्रे करते हैं आप। किसी को दुखी हालत में छोड़कर नहीं जाते, आप साथ देना जानते हैं। तो इस तरह के
पॉजिटिव चीजें लोगों के माइंड में हैं आपको लेकर, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा दया भावना है और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।